जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। यह मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सही विकल्प की, जो धमाकेदार वीडियो है। इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में देखने को मिलेंगे सही विकल्प के। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, 7वें नंबर का 6 मैंने पहली वीडियो में समझा दिए थे सही विकल्प। अब 7वें नंबर का सही विकल्प है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों से देखें द्विघात समीकरण का मानक रूप। एक ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0। दूसरा ऑप्शन बी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी। तीसरा ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0 और डी ऑप्शन ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स धन सी स्क्वायर बराबर 0। तो विद्यार्थियों आपका ए एक्स स्क्वायर एक्स तो होता ही नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0 ये आपका करेक्ट आंसर है। 8वें नंबर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विकल्प है जो सही विकल्प -3 -1/2 का 11वां पद, 11वां पद निकालना है। तो ध्यान दें, एक एपी है, इसका 11वां पद निकालना है अपन को। तो 11वां पद के लिए चलो मैं थोड़ा यहां ले रहा हूं, यहां समझ आने के लिए इसमें ध्यान देंगे। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला बेटा क्या होगा, A11 बराबर ए प्लस 10D। A11 का सूत्र लगा दिया है, ए प्लस 10D। अब ए का मान यहां देखिए, ए का मान कितना है -3। तो A11 निकालेंगे, ए का मान -3 प्लस 10 इंटू डी का मान। अब डी निकालने के लिए देखें डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 ए है, A1 जी है। -1/2 में से -3 घटाएंगे तो ध्यान दें डी का मान निकालने के लिए डी बराबर -1/2 और -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ -3 है। तो 2 का 3 से गुणा करें 2 3 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ये डी की वैल्यू आ गई बेटा। तो डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 5/2। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा किया 25 और 25 में से -3 कर दो तो तुम्हारा कितना आएगा A11 बराबर 22। तो आप देखें 22 कौन से ऑप्शन में हुआ अपना सही ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन 22। अगली ऑब्जेक्टिव देखेंगे, शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई आप जानते हैं L बराबर √ में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका डी ऑप्शन शंकु की त्रियक ऊंचाई है, जो वह डी ऑप्शन है। L बराबर √ में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये शंकु का त्रियक ऊंचाई मैंने आपको सूत्र लिखा है पहले से ही। 6 और 20 का एचसीएफ बेटा पहली वाली वीडियो में भी बताया था, फिर ध्यान देंगे। 6 और 20 का एचसीएफ देखने के लिए हमेशा इन ऑप्शनों में से वह ऑप्शन देखते हैं जिसका 6 और 20 दोनों में भाग जाएगा, वही अपना एचसीएफ होगा। तो 6 का भाग 6 में जा रहा है, लेकिन 20 में जा रहा है क्या, 6 18 6 24, तो 20 में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखें, 20 का भाग 20 में जाएगा लेकिन 6 में नहीं जाएगा। सी ऑप्शन देखें, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है 20 में भी जा रहा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 2। 6 और 20 का एचसीएफ बेटा कितना होगा 2। अगला देखें, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य को होंगे। तो त्रिघात बहुपद के बेटा होते हैं 3 शून्य। यहां से 2 और ऑब्जेक्टिव मोस्ट बनते हैं। एक होता है बेटा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यदि आता है तो रेखिक बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो 1 लगाना। रेखिक बहुपद के कितने होते हैं बेटा शून्य 1। यदि द्विघात बहुपद करके आ जाए, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो बेटा 2 लगाना, ठीक है। और त्रिघात यहां पूछा गया है, इसलिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे 3। 12वें नंबर का सही विकल्प है अपना समीकरण निकाय A1x प्लस B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y धन C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखी है। अद्वितीय हल होने की शर्त मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी। 3 कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
उनमें से एक ना एक आती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पूछा है अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल होता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यदि कोई हल नहीं पूछता तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं की है। ये वाला ऑप्शन हो जाता। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंततः अनेक हल पूछा जाए तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में अपन क्या लगाएं? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये भी अब प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। थेल्स का समय काल है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 640 से 540 थेल्स का समय काल। अब अपन देखें द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी धन सी का आलेख का प्रकार। इसका आलेख का प्रकार होता है बेटा परवलय। परवलय, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आ जाए रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। आश्रित एवं संगत कब होता है बेटा? ये ऑप्शन तो नहीं होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a1 दिया इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब आश्रित एवं संगत की बात हो तो ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। और यदि केवल संगत की बात होती तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यदि असंगत की बात होती तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। यहाँ पर 3 इस प्रकार के महत्वपूर्ण सही विकल्प बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आश्रित एवं संगत। तो आश्रित एवं संगत जब होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस b धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac वह क्या होगा? 0 से छोटा होगा। ए ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल नहीं है कह रहा है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो समान मूल होंगे, दो वास्तविक और समान मूल होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक जब नहीं होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, मतलब 0 यहाँ बड़ा होगा। हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन में d करके भी आ सकता है, d छोटा है 0 से, ऐसे भी आ सकता है। तो ध्यान रखना d का ही मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे विविक्त कर बोलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है लगभग में। हाँ, बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ दूरी सूत्र से निकालेंगे। ये P और Q, तो PQ यूकल फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 कितना है? -2 माइनस 3 उसका वर्ग प्लस -3 और -2 उसका वर्ग। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से अपन निकाल रहे हैं। तो ध्यान दें PQ बराबर -2 -3 माइनस के 5 होंगे। माइनस के 5 का यदि वर्ग करेंगे तो प्लस का 25 और प्लस का यहाँ -3 -2 -5 का वर्ग प्लस 25 होगा। प्लस 25 और प्लस 25 तो PQ बराबर आपका √50 हो जाएगा। √50 की वैल्यू, अब ध्यान दें यहाँ पर 50 की वैल्यू अपन √50 की वैसे 5√2, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल 5, 5√2। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 5√2 नहीं है, दशमलव में दे रहे हैं, तो इसलिए अपन इसे सॉल्व कर लो। चलो 50 को सॉल्व कर लेते हैं। यदि 5√2 ऑप्शन में कभी कभार क्या होता है, इस ओटी में 5√2 भी दे देते हैं, इसलिए मैंने समझाया 5√2 करके भी आ सकती है ओटीए। तो 5√2 ऐसे। अब मान लो अपन दशमलव में दिया है तो 50 का चलो वर्गमूल ले लीजिए भाग विधि से।
50 लिखेंगे, यहाँ भाग दीजिए, वर्गमूल लीजिए। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़े हैं, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो 7 में यहाँ 7 जुड़ेगा बेटा, 14 हो गया। यहाँ पे अपन ने घटाया, 10 में 9 गया 1। यहाँ कोई नंबर आगे नहीं तो दशमलव लगाइए और 0 बढ़ाइए। हाँ, भाग में 1 0 बढ़ता है, यहाँ वर्गमूल ले रहे हैं इसलिए जोड़ा चलेगा, 2 0 बढ़ेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ 1 ले लूं, केवल 1 लूं तो 141 हो जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ वर्गमूल ले गए। तो हमेशा यहाँ 0 लगाए, पहले यहाँ पर 0, उसके बाद दशमलव लगाइए तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। अब ऐसा पढ़ा पढ़िए 100 से ज्यादा ना हो, तो 14 7 98, 7 यहाँ लें और 7 यहाँ लें, 7 का गुणा करें, 7 का वर्ग कितना हुआ? 49, 49, 49 की 9 हासिल 4, ये 4 आ गई, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 1 7 2 9। यहाँ से 2 डिजिट 7.07 आपका आ गया। घटाने आए तो घटा दीजिए, नहीं यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ही पता चल जाएगा। 7.07 आपका सी ऑप्शन पे है तो अपना सी हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ाने को बोलता, अगर दशमलव के बाद 3 अंकों तक देता तो अपन आगे और बढ़ा लेते। अब 2 ही तक दे रहा तो अपन यही तक देके सी ऑप्शन पे लगा देंगे। तो यहाँ तक अपने वीडियो में आज अपन ने 17 सही विकल्प हो चुके हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें और बताएं कमेंट में कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और मैं इसी प्रकार, यदि आप लाइक और शेयर करते हैं तो मैं इसी प्रकार अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो लाता रहूंगा। अभी मैं सही विकल्प की ला रहा हूं, उसके बाद आपकी प्रश्नों की भी लाऊंगा। और आप धैर्य बनाए रखें। अब मैं आपका साथ पेपर के तक दूंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थी।